बीरबल और बिल्ली। आगरा के भव्य लाल किले में एक समय ऐसा आया जब पूरे महल में एक अजीब सी परेशानी फैल गई। बादशाह अकबर के शाही रसोई घर से रोज रात को दूध, मलाई और घी गायब होने लगे थे। यह कोई साधारण रसोई नहीं थी, बल्कि वही रसोई थी जहां मुगल सल्तनत के सबसे उम्दा पकवान तैयार होते थे। पहरेदारों की कड़ी निगरानी रहती, दरवाजे बंद रहते, फिर भी सुबह होते होते हांडियां खाली मिलतीं। रसोइये एक दूसरे पर शक करने लगे, नौकर डरने लगे और पहरेदार अपनी ईमानदारी की कसम खाने लगे। अकबर को यह बात बहुत खल रही थी। उन्होंने कई बार जांच करवाई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन दरबार लगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हमारी सल्तनत में चोरी का नामोनिशान नहीं होना चाहिए, पर यह चोरी ऐसी है जो आंखों से दिखती भी नहीं और हाथों में आती भी नहीं। बीरबल, अब तुम्हें ही इसका हल निकालना होगा। बीरबल शांत भाव से आगे बढ़े। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हर समस्या का समाधान ताकत से नहीं, समझ से निकलता है। मुझे रसोई देखने की अनुमति दीजिए। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल रसोई पहुंचे। उन्होंने ध्यान से हर कोना देखा। फर्श साफ थी, बर्तन चमक रहे थे, दीवारों पर कोई टूट फूट नहीं थी। लेकिन खिड़की के पास उन्हें कुछ हल्के से निशान दिखाई दिए, जिन्हें अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। बीरबल ने रसोइयों से पूछा, क्या रात में खिड़की खुली रहती है? रसोइयों ने कहा, हाँ हुजूर, ताकि रसोई में गर्मी न रहे। बीरबल मुस्कराए, पर कुछ बोले नहीं। उस रात बीरबल ने एक अनोखा प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने आदेश दिया कि एक बड़ा पीतल का कटोरा दूध से भरकर रसोई के बीच रखा जाए। उसके चारों ओर गेहूं का आटा बारीक परत में फैला दिया गया। पहरेदारों से कहा गया कि वे दूर से निगरानी रखें, पर किसी को भीतर न आने दें। सबको यह व्यवस्था अजीब लगी, पर बीरबल की बुद्धि पर सबको भरोसा था। आधी रात बीत चुकी थी। चांदनी खिड़की से रसोई में उतर रही थी। तभी एक छोटी सी पर बेहद चालाक बिल्ली चुपके से खिड़की के रास्ते अंदर आई। उसकी आंखें दूध पर टिक गईं। वह फुर्ती से आगे बढ़ी, पर जैसे ही उसके पंजे आटे पर पड़े, हल्के निशान बन गए। बिल्ली ने आराम से दूध पिया, मलाई चाटी और फिर उसी रास्ते से भाग निकली। पहरेदारों ने सब देखा, पर बीरबल के आदेश के कारण कुछ नहीं किया। सुबह होते ही अकबर स्वयं रसोई पहुंचे। बीरबल ने उन्हें आटे पर बने पंजों के निशान दिखाए। अकबर पहले हैरान हुए, फिर हंस पड़े। उन्होंने कहा, तो हमारी शाही रसोई का चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि यह नन्ही सी बिल्ली थी। दरबारियों में भी हंसी फैल गई। कई लोगों ने राहत की सांस ली कि किसी निर्दोष पर चोरी का दाग नहीं लगा। लेकिन बीरबल का चेहरा अब भी गंभीर था। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब तो चोर मिल गया, फिर चिंता क्यों? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, चोर का मिलना समस्या का अंत नहीं, असली समस्या का आरंभ है। सवाल यह है कि बिल्ली यहां तक आती क्यों थी? अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल ने रसोइयों से फिर प्रश्न किया। पता चला कि रोज पकवानों के बाद दूध और मलाई खुले बर्तनों में ही छोड़ दी जाती थी। खिड़कियां भी आधी खुली रहती थीं। बीरबल बोले, जहां लापरवाही होती है, वहां दोष खुद ब खुद जन्म ले लेता है। उन्होंने समझाया कि अगर रसोई में व्यवस्था सही होती, तो न बिल्ली आती और न चोरी का शक पैदा होता। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि रसोई में खाने की चीजें ढककर रखी जाए, खिड़कियों पर जाली लगाई जाए और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने एक और अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि किले के बाहर एक जगह रोज बिल्ली के लिए दूध रखा जाए, ताकि वह भूखी न रहे। दरबारियों को यह बात कुछ अजीब लगी। एक दरबारी ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अब तो बिल्ली भी शाही मेहमान हो गई। अकबर मुस्कराए और बोले, अगर हमारी व्यवस्था सही होती, तो बिल्ली को चोरी नहीं करनी पड़ती। कुछ दिनों बाद यह घटना पूरे शहर में फैल गई। लोग बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन एक दरबारी ने बीरबल से व्यंग्य करते हुए कहा, बीरबल, आपने तो बिल्ली से ही हमें न्याय और व्यवस्था का पाठ पढ़ा दिया। बीरबल मुस्कराए और बोले, सबक बिल्ली ने नहीं, हमारी गलती ने सिखाया है। समय बीतता गया। रसोई में फिर कभी चोरी नहीं हुई। लेकिन अकबर के मन में यह घटना गहराई से बैठ गई। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, इस छोटी सी बिल्ली ने हमें बड़ा सबक दिया। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जीवन में बड़ी समस्याएं अक्सर छोटी लापरवाहियों से जन्म लेती है। जो राजा छोटी बातों पर ध्यान देता है, वही बड़े संकटों से बचता है। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। एक नौकर पर चोरी का आरोप लगा। सब उसे सजा देना चाहते थे। अकबर को बिल्ली वाली घटना याद आ गई। उन्होंने बीरबल से कहा, पहले कारण देखो, फिर दोषी। जांच हुई तो पता चला कि नौकर निर्दोष था, गलती लेखे जोखे की थी। अकबर ने सजा रोक दी। सब समझ गए कि बीरबल की सीख सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि शासन का आधार बन चुकी थी। धीरे धीरे बीरबल और बिल्ली की कहानी बच्चों की जुबान पर चढ़ गई। माएँ अपने बच्चों को समझाने लगीं कि गलती करने से पहले व्यवस्था देखो। व्यापारी अपनी दुकानों में सफाई रखने लगे। लोग कहने लगे कि अकबर का न्याय अब सिर्फ सख्त नहीं, समझदार भी है। एक शाम अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हर समस्या का हल इतना ही सरल होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हल सरल होता है,
पर उसे देखने की दृष्टि कठिन होती है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, आज समझ आया कि सच्चा विवेक दोष ढूंढने में नहीं, कारण सुधारने में है। उस दिन के बाद बीरबल और बिल्ली की यह घटना सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं रही, बल्कि मुगल दरबार की सबसे बड़ी सीख बन गई। लोग आज भी कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक बिल्ली ने न्याय को नई दिशा दी और बीरबल की बुद्धि ने उसे अमर कर दिया। बीरबल और आईने में छुपा सच। आगरा का लाल किला उस सुबह असामान्य रूप से शांत था। दीवाने खास में संगमरमर के खंभे सूरज की रोशनी को ऐसे लौटा रहे थे मानो हर किरण किसी अनकहे रहस्य को उजागर करना चाहती हो। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनका मन स्थिर नहीं था। पिछले कुछ महीनों से राज्य में अजीब घटनाएं हो रही थीं। चोरी, झूठे आरोप, टूटते रिश्ते और अचानक बदलते बयान, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सच किसी पर्दे के पीछे छुप गया हो। अकबर को यह सबसे अधिक खल रहा था कि लोग न्याय के सामने खड़े होकर भी पूरे सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में सच दिखता तो है, पर पूरा नहीं। लोग आधा सच बताते हैं, आधा छुपा लेते हैं। न्याय अधूरा रह जाता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, सच कभी मरता नहीं, बस परछाइयों में चला जाता है। उसे बाहर लाने के लिए सही आईना चाहिए। अकबर ने चौंकर पूछा, आईना? बीरबल मुस्कराए। हाँ, जहांपनाह, ऐसा आईना जो चेहरे नहीं, इरादे दिखाए। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या ऐसा संभव है? बीरबल बोले, यदि अनुमति हो तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अगले ही दिन बीरबल ने पूरे दरबार में घोषणा करवाई कि शाही खजाने से एक अनमोल वस्तु गायब हो गई है। एक प्राचीन आईना, जिसे विदेशी कारीगरों ने बनाया था। यह आईना साधारण नहीं था। कहा जाता था कि जो इसमें देखता है, उसे वही दिखाई देता है जो उसके मन में छुपा होता है। यह घोषणा सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। दरबारियों में डर और जिज्ञासा दोनों फैल गईं। अकबर ने बीरबल से धीरे से पूछा, क्या सच में ऐसा आईना है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आईना है, पर जादू का नहीं, विवेक का। कुछ ही दिनों में पहला मामला सामने आया। एक अमीर व्यापारी पर आरोप था कि उसने कर में हेराफेरी की है। व्यापारी पूरे आत्मविश्वास से दरबार में खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं निर्दोष हूँ, मेरे खाते साफ है। बीरबल ने उसे उस विशेष आईने के सामने खड़े होने को कहा। व्यापारी हंसा और बोला, मुझे किसी आईने से डर नहीं। वह आईने के सामने खड़ा हुआ। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। आईने में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा, पर आंखें झुकी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे। व्यापारी घबरा गया। उसने कहा, यह आईना झूठा है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, आईना नहीं, तुम्हारा मन झूठा है। कुछ ही देर में व्यापारी टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरबार स्तब्ध रह गया। इसके बाद एक स्त्री आई, जिसने अपने पड़ोसी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। पड़ोसी ने भी इनकार किया। दोनों को आईने के सामने बुलाया गया। स्त्री ने आईने में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वीकार किया कि जमीन का विवाद उसने बदले की भावना से खड़ा किया था। पड़ोसी निर्दोष निकला। अकबर ने महसूस किया कि सच बिना तलवार के सामने आ रहा है। धीरे धीरे इस आईने की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग डरने लगे, कुछ सच बोलने लगे, कुछ दरबार से दूर रहने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, यह आईना तो राज्य को बदल रहा है। बीरबल बोले, जहांपनाह, आईना कुछ नहीं बदलता, वह बस दिखाता है। पर असली परीक्षा तब आई जब एक दिन अकबर के अत्यंत निकट माने जाने वाले दरबारी पर आरोप लगा। वह अकबर का पुराना मित्र था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का मन डगमगाया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यदि यह आईना सबके लिए है, तो किसी के लिए अपवाद नहीं होना चाहिए। दरबारी को आईने के सामने लाया गया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने कहा, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। जैसे ही उसने आईने में देखा, वह कुछ पल चुप रहा। फिर उसका स्वर टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने कुछ निर्णयों में अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया था। वह रो पड़ा। अकबर की आंखें नम हो गईं, पर उन्होंने न्याय किया। दरबार समझ गया कि यहाँ सच रिश्तों से बड़ा है। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि इस आईने का रहस्य सबके सामने रखा जाए। अकबर ने सभा बुलाई। बीरबल ने घोषणा की, यह कोई जादुई आईना नहीं, यह साधारण शीशा है। इसका जादू लोगों के मन में है। हमने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यह उनके सच को दिखाता है, और उनके विवेक ने वही दिखा दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली। तो सच हमेशा हमारे भीतर था। बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, आईना सिर्फ बहाना था। इसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि उस आईने को दरबार में टांग दिया जाए, बिना किसी घोषणा के। लोग जब भी उसे देखते, अपने आप को देखने लगते। धीरे धीरे झूठ कम होने लगा, फैसले साफ होने लगे। लोग समझ गए कि सबसे बड़ा न्यायालय उनका अपना अंतर्मन है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, यदि कोई बिना आईने के भी सच देख ले? बीरबल मुस्कराए, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। बीरबल और आईने की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई।
बच्चे इसे कहानी समझते, बड़े इसे सबक। लोग कहने लगे कि अकबर के दरबार में सच को देखने के लिए आंख नहीं, हिम्मत चाहिए। और बीरबल ने यह सिखा दिया कि सच किसी शीशे में नहीं, इंसान के भीतर छुपा होता है। यही था आईने में छुपा सच, जो दिखता सबको है, पर दिखाई उसी को देता है जो खुद से नजर मिलाने का साहस रखता है। बीरबल और खामोश घंटी का रहस्य। आगरा का लाल किला अपनी भव्यता और अनुशासन के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। हर सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही किले की दीवारों से टकराती, वैसे ही दरबार की दिनचर्या आरंभ हो जाती। दीवान-ए-आम में न्याय की घंटी बजाई जाती, जिसकी आवाज सुनते ही प्रजा जान जाती कि बादशाह अकबर स्वयं न्याय के लिए उपस्थित है। यह घंटी वर्षों से न्याय, सत्य और विश्वास की प्रतीक बनी हुई थी। लेकिन एक दिन वही घंटी खामोश हो गई। उस सुबह दरबार सजा, मंत्री आए, सेनापति खड़े हुए, पर न्याय की घंटी नहीं बजी। पहरेदारों ने रस्सी खींची, पर कोई आवाज नहीं आई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, आज घंटी क्यों नहीं बजी? पहरेदार घबरा गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, रस्सी सही है, घंटी भी सही है, पर आवाज नहीं निकल रही। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोगों ने इसे अपशकुन कहा, कुछ ने इसे साधारण खराबी। लेकिन अकबर का मन अशांत हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह घंटी केवल धातु नहीं, हमारे न्याय की आत्मा है। इसका मौन रहना साधारण बात नहीं हो सकती। तभी अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से सब देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह रहस्य तुम्हें सुलझाना होगा। जब तक घंटी नहीं बोलेगी, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, कभी कभी सबसे गहरी आवाज खामोशी में छुपी होती है। बीरबल ने सबसे पहले घंटी का निरीक्षण किया। वह भारी पीतल की बनी थी, ऊपर से चमकदार और भीतर से मजबूत। उन्होंने रस्सी खींची, हथौड़े से हल्का प्रहार किया, पर आवाज नहीं आई। उन्होंने पहरेदारों, लोहारों और पुजारियों से पूछताछ की, पर कोई कारण सामने नहीं आया। तकनीकी रूप से घंटी बिल्कुल थी। अगले दिन बीरबल ने अजीब आदेश दिया। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति न्याय की घंटी के सामने सच्चे मन से खड़ा होगा, उसकी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। यह सुनकर लोग हैरान हो गए। कुछ ने इसे बीरबल की चाल समझा, कुछ ने इसे आध्यात्मिक परीक्षा। सबसे पहले एक किसान आया। वह वर्षों से अपने पड़ोसी से जमीन के विवाद में उलझा था। उसने घंटी के सामने खड़े होकर कहा, मैं न्याय चाहता हूँ। घंटी खामोश रही। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुमने कभी सीमा के पत्थर खुद खिसकाए? किसान चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने सच स्वीकार कर लिया। बीरबल बोले, जहाँ सत्य छुपा हो, वहाँ घंटी नहीं बजती। फिर एक व्यापारी आया, जिसने अपने साझेदार पर धोखे का आरोप लगाया था। वह घंटी के सामने खड़ा हुआ, पर घंटी फिर भी नहीं बजी। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने मुनाफे का पूरा हिसाब दिया? व्यापारी का चेहरा उतर गया। उसने स्वीकार किया कि उसने हिस्सा छुपाया था। दरबार समझने लगा कि घंटी की खामोशी किसी संकेत की तरह काम कर रही है। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि न्याय की घंटी झूठे लोगों के सामने नहीं बोलती। लोग डरने लगे। कई विवाद खुद ही सुलझने लगे। लेकिन असली रहस्य अभी भी अधूरा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह घंटी कभी फिर से बोलेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जब राज्य का सबसे बड़ा झूठ सामने आएगा, तब यह घंटी स्वयं बोलेगी। कुछ दिन बाद एक बड़ा मामला सामने आया। शाही कर वसूली में भारी कमी पाई गई। संदेह एक वरिष्ठ अधिकारी पर था, जो वर्षों से ईमानदार माना जाता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। वह अधिकारी अकबर के बहुत करीब था। अकबर का मन दुविधा में पड़ गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि घंटी सच में न्याय की प्रतीक है, तो इसे सबसे पहले बड़े झूठ के सामने खामोशी तोड़नी होगी। अधिकारी को घंटी के सामने बुलाया गया। वह आत्मविश्वास से खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं निर्दोष हूँ। जैसे ही उसने रस्सी खींची, घंटी अब भी खामोश रही। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। बीरबल ने अधिकारी से शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने कर नहीं बढ़ाया? अधिकारी बोला, नहीं। क्या तुमने हिसाब बदला? वह चुप हो गया। अचानक अधिकारी घुटनों के बल बैठ गया। उसने स्वीकार किया कि उसने वर्षों से थोड़ा थोड़ा धन छुपाया था, यह सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ही उसने पूरा सच बोला, उसी क्षण हवा में एक भारी गूंज फैल गई।
बिना किसी के छुए न्याय की घंटी जोर से बज उठी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर खड़े हो गए। यह कोई संयोग नहीं था। घंटी की आवाज लंबे समय तक गूंजती रही, मानो वर्षों की खामोशी टूट गई हो। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज समझ आया कि न्याय की आवाज दबाई जा सकती है, पर मिटाई नहीं जा सकती। बीरबल ने सभा की ओर देखकर कहा, यह घंटी कभी खराब नहीं हुई थी। खराब हुआ था हमारा विवेक। जब तक झूठ भारी रहा, घंटी चुप रही। जैसे ही सच स्वीकार हुआ, आवाज लौट आई। अकबर ने आदेश दिया कि दोषी अधिकारी को दंड दिया जाए, पर उसके परिवार को संरक्षण मिले। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि हर अधिकारी को महीने में एक बार घंटी के सामने खड़े होकर अपने कार्यों का आत्ममंथन करना होगा। उस दिन के बाद न्याय की घंटी पहले से अधिक सम्मानित हो गई। लोग उसे डर से नहीं, सम्मान से देखते थे। बच्चे पूछते, यह घंटी क्यों बजती है? बड़े जवाब देते, जब सच बोलता है। बीरबल और खामोश घंटी की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग समझ गए कि कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि इंसान की चुप्पी में छुपा होता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के सच को सुन ले, उसके लिए किसी घंटी की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह खामोश घंटी ने सबको सिखा दिया कि न्याय केवल आवाज से नहीं, साहस से जीवित रहता है। और बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह मौन को भी बोलना सिखा देती है। बीरबल और न्याय का उल्टा हाथी। आगरा का लाल किला उस दिन असामान्य रूप से शोरगुल से भरा हुआ था। कारण था शाही अस्तबल का सबसे विशाल और प्रसिद्ध हाथी, राजहाथी विक्रम। यह वही हाथी था जो शाही जुलूसों में सबसे आगे चलता, जिसकी सूंड के उठते ही भीड़ जयकार कर उठती। पर उसी हाथी के कारण उस दिन न्याय की नींव हिलती दिखाई दे रही थी। आरोप था कि राजहाथी ने शहर के बाजार में एक गरीब कुम्हार की दुकान तोड़ दी, मटके कुचल दिए और कुम्हार को गंभीर चोट पहुंची। कुम्हार का रोता बिलखता परिवार न्याय की गुहार लेकर दरबार पहुंचा था। दरबार सजा। कुम्हार की पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, हमारा सब कुछ लुट गया। हाथी ने हमारे मटके तोड़ दिए, मेरे पति की टांग कुचल दी। हमारा दोष क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति आगे आए और बोले, जहांपनाह, हाथी शाही संपत्ति है। वह प्रशिक्षित है, गलती संभव नहीं। जरूर कुम्हार की दुकान रास्ते में आई होगी। यह सुनकर कई दरबारी सहमति में सिर हिलाने लगे। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे, पर उनकी आंखों में प्रश्न चमक रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ, यहाँ न्याय कैसे हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यदि न्याय ताकत के साथ खड़ा होगा, तो वह उल्टा हो जाएगा। पहले सच को सीधा करना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि मामले की जांच हो। पर जांच का ढंग देखकर बीरबल चौंक गए। सिपाही हाथी के महावत से पूछताछ कर रहे थे, कुम्हार से कम। महावत बार बार कह रहा था, हाथी निर्दोष है, वह कभी बिना आदेश के नहीं चलता। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं स्वयं जांच करूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। टूटी हुई दुकान, बिखरे मटके और खून के धब्बे अभी भी मौजूद थे। उन्होंने आसपास के दुकानदारों से बात की। एक बूढ़े दुकानदार ने कहा, हुजूर, हाथी को उस दिन ज्यादा भूख लगी थी। महावत नशे में था। हाथी सूंड से इधर-उधर सूंघता हुआ अचानक मुड़ा। यह सुनकर बीरबल का माथा ठनका। बीरबल ने महावत को बुलाया। महावत ने आंखें चुराईं। बीरबल ने पूछा, क्या हाथी को समय पर खाना मिला? महावत बोला, हाँ। बीरबल ने दूसरा प्रश्न किया, क्या तुमने मदिरा पी थी? महावत चुप हो गया। बीरबल समझ गए कि सच दबाया जा रहा है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने अनोखी घोषणा की। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आज न्याय का फैसला हाथी करेगा। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, हाथी? बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि जब न्याय उल्टा हो जाता है, तब सच दिखाने के लिए उल्टा तरीका अपनाना पड़ता है। हाथी को दरबार में लाया गया। बीरबल ने आदेश दिया कि कुम्हार, महावत और कुछ दरबारी एक पंक्ति में खड़े हों। फिर उन्होंने हाथी के सामने मिट्टी के मटके रख दिए। हाथी शांत खड़ा रहा। बीरबल ने महावत को इशारा किया कि वह पास आए। जैसे ही महावत आगे बढ़ा, हाथी ने जोर से चिंगार मारी और पीछे हट गया।
दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जानवर भी उस व्यक्ति को पहचानता है जिसने उसके साथ अन्याय किया हो। फिर कुम्हार को आगे बुलाया गया। हाथी ने सूंड बढ़ाकर उसके सिर को हल्के से छुआ, जैसे क्षमा मांग रहा हो। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर खड़े हो गए। बीरबल, इसका अर्थ? बीरबल बोले, जहांपनाह, दोष हाथी का नहीं, उसे गलत दिशा में चलाने वाले का है। जब ताकत को भूख और नशे से जोड़ा जाए तो वह विनाश करती है। महावत टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उस दिन उसने शराब पी थी, हाथी को ठीक से नहीं संभाला। उसने रास्ता बदल दिया था, जिससे दुकान टूट गई। दरबार में कई दरबारी चुप हो गए, जो पहले हाथी के नाम पर कुम्हार को दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। एक मंत्री खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, हाथी फिर भी शाही संपत्ति है, क्षतिपूर्ति क्यों दी जाए? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, यही तो उल्टा न्याय है। जब अपराध शक्तिशाली करे तब उसे ढका जाए, और जब कमजोर रोए तब उसे चुप कराया जाए। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने निर्णय सुनाया, महावत को दंड दिया जाए। कुम्हार को राज्य की ओर से पूरा मुआवजा और उपचार मिले। और यह भी आदेश है कि शाही हाथियों की देखरेख की नई व्यवस्था बने। दरबार में पहली बार गरीब की जीत हुई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक और सभा बुलाई। उन्होंने दरबार के बीच में लकड़ी का एक छोटा हाथी और एक बड़ा हाथी रखा। फिर बोले, यह छोटा हाथी सच है और यह बड़ा हाथी ताकत। यदि ताकत सच पर बैठ जाए तो न्याय कुचल जाता है, पर यदि सच ताकत को दिशा दे तो राज्य सुरक्षित रहता है। अकबर ने इस घटना को जीवन भर याद रखा। उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी मामले में पहले कमजोर की बात सुनी जाए। धीरे धीरे राज्य में न्याय का स्वरूप बदलने लगा। लोग कहने लगे कि अब लाल किले में न्याय सीधा चलता है, उल्टा नहीं। कुम्हार का परिवार फिर से बस गया। महावत ने दंड भोगा और सुधर गया। हाथी विक्रम पहले से अधिक शांत हो गया, मानो उसे भी न्याय मिल गया हो। और बीरबल की बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, आज समझ आया कि जब न्याय उल्टा हो जाए तो हाथी जैसा बड़ा सच भी कुचल सकता है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इसलिए न्याय को हमेशा सच के ऊपर बैठाना चाहिए, वरना ताकत उसे रौंद देती है। इस प्रकार बीरबल और न्याय का उल्टा हाथी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन गई कि जब सत्ता, डर और सुविधा मिलकर सच को दबाने लगे, तब न्याय उल्टा चलने लगता है। और उसे सीधा करने के लिए बीरबल जैसी बुद्धि और अकबर जैसा साहस चाहिए। बीरबल और आधी रात का फैसला। आगरा का लाल किला दिन में जितना भव्य दिखाई देता था, रात में उतना ही रहस्यमय हो जाता था। ऊंची दीवारों पर टंगी मशालें जब हवा में लहराती तो ऐसा लगता मानो परछाइयां भी किसी गुप्त बातचीत में लगी हों। उस रात दरबार बहुत पहले समाप्त हो चुका था, मगर बादशाह अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कारण था एक ऐसा मामला जिसने न्याय, नीति और सत्ता तीनों को एक साथ चुनौती दे दी थी। उस दिन दरबार में एक नौजवान सैनिक को पेश किया गया था। आरोप था कि उसने आधी रात को किले का एक गुप्त द्वार खोल दिया, जिससे एक कैदी भाग निकला। वह कैदी कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि राज्य विरोधी गतिविधियों में लिप्त एक व्यक्ति था। सेनापति ने कठोर स्वर में कहा था, जहांपनाह, यह सीधा सीधा देशद्रोह है, सजा मृत्यु होनी चाहिए। दरबार में बैठे अधिकतर लोग सहमति में सिर हिला रहे थे, पर सैनिक की आंखों में डर से अधिक दृढ़ता थी। उसने कहा, मैंने द्वार खोला, पर देशद्रोह के लिए नहीं। मैंने एक निर्दोष की जान बचाई। यह सुनकर दरबार में शोर मच गया। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया, पर उनके मन में तूफान उठ चुका था। उन्होंने फैसला टाल दिया और कहा कि वे अगली सुबह निर्णय देंगे। अब वही रात थी। अकबर अकेले अपने कक्ष में टहल रहे थे। हर कदम के साथ प्रश्न गूंज रहा था, क्या नियम से बड़ा न्याय है या न्याय से बड़ा नियम? तभी उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में बीरबल आ गए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, पर आंखों में गहरी समझ। अकबर ने बिना भूमिका के कहा, बीरबल, यह मामला मुझे सोने नहीं दे रहा। यदि सैनिक दोषी है तो दंड आवश्यक है, पर यदि वह सच कह रहा है तो सजा अन्याय होगी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी न्याय दिन के उजाले में नहीं, आधी रात की खामोशी में स्पष्ट होता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा,
तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल बोले, यदि अनुमति हो तो आज ही इसी आधी रात में इस मामले का फैसला किया जाए। अकबर कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, पर कैसे? बीरबल ने अनुरोध किया कि सैनिक, सेनापति, पहरेदार और कुछ गवाहों को गुप्त रूप से बुलाया जाए। साथ ही उस गुप्त द्वार को भी खोलवाया जाए जिससे कैदी भागा था। अकबर ने आदेश दे दिया। आधी रात बीत चुकी थी। किले का वह हिस्सा जहां दिन में चहल पहल रहती थी, अब सन्नाटे में डूबा था। मशालों की रोशनी में सब लोग उस द्वार के पास खड़े थे। हवा ठंडी थी, माहौल भारी। बीरबल ने सैनिक को आगे बुलाया और पूछा, तुमने यह द्वार क्यों खोला? सैनिक ने उत्तर दिया, क्योंकि उस कैदी को झूठे आरोप में फंसाया गया था। वह मेरे गांव का शिक्षक था। उसने कभी राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं किया। सेनापति ने तुरंत कहा, यह झूठ है। उसके पास से संदिग्ध पत्र मिले थे। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, वह पत्र कहाँ मिले? सेनापति बोला, उसके कक्ष में। किसने तलाशी ली? मेरे आदमियों ने। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, फिर बोले, जहांपनाह, मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूँ। उन्होंने आदेश दिया कि वही मार्ग अपनाया जाए जिससे कैदी को उस रात ले जाया गया था। सब लोग धीरे धीरे चलने लगे। जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, बीरबल रुक गए। उन्होंने जमीन पर पड़े मिट्टी के निशानों की ओर इशारा किया। ये निशान देखिए, क्या ये भागते हुए कैदी के हैं? पहरेदार बोले, नहीं हुजूर, ये तो दो लोगों के खींचने के निशान हैं। सेनापति का चेहरा तंग गया। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, और यह जगह देखिए, यहाँ मशाल गिरी हुई थी। यदि कैदी जबरन भागता तो पहरेदारों में संघर्ष होता। अब कई पहरेदार असहज हो गए। बीरबल ने अचानक एक पहरेदार को बुलाया और पूछा, तुम उस रात कहाँ थे? पहरेदार हिचकिचाया, मैं द्वार के पास था। क्या तुमने कैदी को भागते देखा? नहीं। तो फिर द्वार कैसे खुला? पहरेदार चुप हो गया। अकबर की आंखें सख्त हो गईं। बीरबल ने अंतिम प्रश्न सैनिक से पूछा, जब तुमने द्वार खोला तब कैदी की स्थिति कैसी थी? सैनिक बोला, वह बेहोश था। उसे चोट लगी थी। यह सुनते ही सच की परतें खुलने लगीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह कैदी भागा नहीं, भगाया गया। और सैनिक ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि एक अन्याय को रोकने की कोशिश की। अब सेनापति आगे आए। उन्होंने कहा, यह सब कल्पना है। बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर उन पत्रों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पत्रों की लिखावट की तुलना करवाई जाए। उसी रात यह किया गया। परिणाम चौंकाने वाला था। पत्र कैदी के नहीं, बल्कि सेनापति के एक विश्वस्त अधिकारी की लिखावट में थे। आधी रात का सन्नाटा टूट गया। अकबर ने गहरी सांस ली। अब उनके चेहरे पर दुविधा नहीं, स्पष्टता थी। उन्होंने कहा, आज यदि यह फैसला दिन में होता तो शायद शोर, दबाव और पद इसे मोड़ देते, पर रात ने सच को बोलने दिया। अकबर ने निर्णय सुनाया। सैनिक को निर्दोष घोषित किया गया और सम्मान दिया गया। झूठे आरोप लगाने वालों को दंड मिला। कैदी को खोजकर वापस बुलाने का आदेश दिया गया। सेनापति ने सिर झुका लिया। न्याय हो चुका था। सूरज उगने से पहले ही यह फैसला हो चुका था। सुबह जब दरबार लगा तो अकबर ने पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आया कि न्याय हमेशा समय नहीं देखता। कभी कभी सही फैसला आधी रात में लेना पड़ता है, जब सत्ता सो रही हो और विवेक जाग रहा हो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आधी रात का फैसला वही होता है जिसमें डर नहीं, सिर्फ सच बोलता है। यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे कि अकबर का न्याय अब केवल सिंहासन से नहीं, विवेक से चलता है। और बीरबल की बुद्धि ने यह सिखा दिया कि सच्चा न्याय वही है जो अंधेरे में भी उजाला कर दे। इस तरह बीरबल और आधी रात का फैसला केवल एक घटना नहीं रहा, बल्कि एक उदाहरण बन गया कि जब हालात उलझे हों तब भी यदि मन साफ हो तो न्याय किसी भी समय सही रास्ता खोज लेता है। बीरबल और अनदेखी गलती। आगरा का लाल किला उस दिन बाहर से जितना शांत दिख रहा था, भीतर उतना ही बेचैन था। दीवाने खास में रोज की तरह दरबार सजा था, मगर बादशाह अकबर का मन किसी अदृश्य बोझ से दबा हुआ था। पिछले कुछ महीनों से राज्य में छोटे छोटे विवाद बढ़ते जा रहे थे। कोई बड़ा अपराध नहीं था, कोई खुला विद्रोह नहीं,
फिर भी लोगों में असंतोष पनप रहा था। अकबर समझ नहीं पा रहे थे कि जब कानून सख्त है, अधिकारी चुस्त है और न्याय नियमित हो रहा है, तब यह बेचैनी क्यों फैल रही है। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को रुकने का संकेत किया। सबके जाने के बाद उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में कोई ऐसी गलती हो रही है जिसे कोई देख नहीं रहा, पर उसका असर हर जगह दिख रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे खतरनाक वही गलती होती है जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसे सुधारने की कोशिश भी कोई नहीं करता। अकबर ने गहरी सांस ली, पर उस अनदेखी गलती को पहचाना कैसे जाए। बीरबल बोले, जहांपनाह, गलती को ढूंढने के लिए हमें दोषियों को नहीं, व्यवस्था को देखना होगा। अगले ही दिन एक मामला दरबार में पेश हुआ। एक किसान ने शिकायत की कि उसे पूरा अनाज नहीं मिला, जबकि रिकॉर्ड में उसका हिस्सा पूरा दर्ज था। अधिकारी बोले, कागज सही है, गलती किसान की समझ में है। अकबर ने कागज देखे, सब ठीक लगा। बीरबल चुप रहे, पर उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हें कितना मिला? किसान ने मात्रा बताई। फिर बीरबल ने गोदाम के माप का बर्तन मंगवाया। पता चला कि बर्तन का तला थोड़ा मोटा कर दिया गया था, जिससे हर बार अनाज थोड़ा कम निकलता था। यह कोई बड़ी चोरी नहीं थी, पर हर किसान के हिस्से से थोड़ा थोड़ा कम किया जा रहा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह वही अनदेखी गलती है। कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं, पर व्यवस्था में छोटी सी खामी है जो रोज अन्याय कर रही है। अकबर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत सही माप का आदेश दिया और पिछले नुकसान की भरपाई भी करवाई। कुछ दिनों बाद एक और मामला सामने आया। एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसे अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि उसका मामला छोटा है। न्यायाधीश ने कहा, नियम यही है। बीरबल ने फाइल देखी और पाया कि हर आवेदन पर अनावश्यक मुहरे और हस्ताक्षर मांगे जा रहे थे। यह प्रक्रिया समय बढ़ा रही थी, जिससे गरीब लोग थककर समझौता कर लेते थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यहाँ भी गलती जानबूझकर नहीं, आदत से हो रही है। अकबर ने नियम सरल करने का आदेश दिया। धीरे धीरे लोगों को राहत मिलने लगी, पर बीरबल जानते थे कि असली जड़ अभी भी कहीं छुपी है। एक रात अकबर ने बीरबल को फिर बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, ये सब सुधार करने के बाद भी मुझे लगता है कि कुछ बाकी है। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, आज हमें खुद को कटघरे में खड़ा करना होगा। अकबर चौंके। मैं? हाँ, बीरबल बोले, क्योंकि सबसे बड़ी अनदेखी गलती अक्सर ऊपर से शुरू होती है। अगले दिन बीरबल ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने घोषणा करवाई कि बादशाह एक दिन के लिए साधारण नागरिक बनकर शहर में घूमेंगे, बिना पहचान के। अकबर ने पहले हिचकिचाया, पर अंततः मान गए। वे साधारण वस्त्रों में शहर निकले। बाजार में एक बूढ़ा व्यक्ति कर की बात पर रो रहा था। उसने कहा, सरकार बुरी नहीं है, पर हमें अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। एक स्त्री बोली, अधिकारी सुनते नहीं, क्योंकि वे मानते हैं कि सब ठीक है। अकबर का मन भारी हो गया। एक जगह उन्होंने देखा कि लोग छोटे छोटे नियमों से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती होने पर कोई सुनवाई नहीं होगी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही अनदेखी गलती है। हमने मान लिया कि व्यवस्था सही है, इसलिए सवाल सुनना बंद कर दिया। लालकिले लौटकर अकबर ने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि हर महीने एक खुली सभा होगी, जहां कोई भी बिना डर अपनी बात रख सकेगा। अधिकारियों को आदेश मिला कि शिकायत को अपराध न समझा जाए। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि राज्य से भी गलती हो सकती है। कुछ महीनों में असर दिखने लगा। छोटे विवाद बड़े बनने से पहले सुलझने लगे। लोग पहले से अधिक निडर हुए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, आज समझ आया कि गलती हमेशा किसी व्यक्ति में नहीं होती, कभी सोच में होती है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अनदेखी गलती वही होती है जिसे हम सही मान लेते हैं। इस कहानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे कि अकबर का राज्य इसलिए मजबूत है क्योंकि वहाँ गलती स्वीकार करने का साहस है। बीरबल की बुद्धि ने यह सिखाया कि सबसे बड़ा सुधार वहीं से शुरू होता है जहां हम खुद को निर्दोष मानना छोड़ देते हैं। और इस तरह बीरबल और अनदेखी गलती केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना बन गई जो दिखाता है कि जब तक हम छोटी खामियों को नजरअंदाज करते रहेंगे, तब तक बड़े संकट जन्म लेते रहेंगे। सच्चा विवेक वही है जो दिखाई न देने वाली गलती को भी पहचान ले।
बीरबल और टूटती परछाइयों का सच। आगरा का लाल किला उस दिन किसी अनजानी बेचैनी से घिरा हुआ था। सुबह की धूप दीवाने-आम की संगमरमर की जमीन पर पड़ तो रही थी, पर लोगों के चेहरों पर उजाला नहीं था। दरबार में आने वाले हर व्यक्ति की आंखों में संदेह, डर और अविश्वास की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे सब कुछ देख रहे थे, पर यह समझ नहीं पा रहे थे कि जब राज्य में न युद्ध है, न अकाल, न विद्रोह, तब यह अस्थिरता क्यों फैल रही है। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने कहा, मुझे लगता है हमारे राज्य में कुछ टूट रहा है, पर वह दीवार या किला नहीं है। यह लोगों के मन की कोई चीज है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, जब मन में भरोसा टूटता है तो उसकी परछाइयां हर जगह गिरने लगती है। अकबर चौंके। परछाइयां? बीरबल मुस्कराए। हाँ, परछाइयां। सच की परछाई स्थिर होती है, पर झूठ की परछाइयां टूटती और बदलती रहती है। उसी दिन पहला मामला दरबार में आया। एक कारीगर ने अपने साथी पर औजार चोरी का आरोप लगाया। आरोपी ने साफ इनकार किया। गवाहों ने आधा आधा सच कहा। कोई पूरी बात कहने को तैयार नहीं था। अकबर ने कागजात देखे, नियम देखे, पर फैसला कठिन था। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा और बोले, जहांपनाह, यहाँ सच सामने है, पर उसकी परछाइयां टूट रही है। हमें रोशनी बदलनी होगी। अगले दिन बीरबल ने अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर विवाद को 2 समय पर सुना जाएगा, एक बार सुबह, एक बार शाम को। दरबारियों को यह बात समझ नहीं आई, पर अकबर ने अनुमति दे दी। जब वही कारीगरों का मामला शाम को दोबारा सुना गया, तो गवाहों के बयान बदल गए। सुबह जो कहा था, शाम को उससे अलग। अकबर चौंक गए। बीरबल बोले, देखिए जहांपनाह, सच एक ही रहता है, पर झूठ रोशनी बदलते ही अपनी परछाई बदल लेता है। अकबर समझने लगे कि राज्य में लोग पूरे झूठ नहीं, बल्कि अधूरा सच बोल रहे हैं, और वही सबसे खतरनाक है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा मामला सामने आया। एक जमींदार पर आरोप था कि वह किसानों से ज्यादा कर वसूल रहा है। जमींदार बोला, सब नियम के अनुसार है, कागजात भी यही कहते थे, पर किसान रो रहे थे। बीरबल ने जमींदार को बुलाकर पूछा, क्या तुमने कर बढ़ाया? उसने कहा, नहीं। क्या तुमने नियम बदले? नहीं। बीरबल ने किसानों से पूछा, तुम क्यों दुखी हो? एक किसान बोला, हुजूर, नियम वही है, पर गिनती बदल गई है। यह सुनकर बीरबल ने कर मापने के बाट मंगवाए। पता चला कि बाट थोड़ा भारी कर दिया गया था। कागज सही थे, पर सच टेढ़ा हो चुका था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह टूटती परछाई का खेल है। ऊपर से सब सीधा दिखता है, नीचे सब टूट रहा है। अकबर ने तुरंत जमींदार को दंड दिया और किसानों को राहत दी। पर असली संकट अभी बाकी था। एक रात अकबर ने बीरबल को गुप्त रूप से बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, ये परछाइयां मुझे परेशान कर रही है। लोग सच बोलते हैं, पर पूरा नहीं। हर कोई खुद को सही दिखा रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, क्योंकि लोग अब सच से नहीं, उसकी छवि से डरने लगे हैं। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार के बीचों बीच एक विशाल दीपक जलाया जाए। उसके चारों ओर अलग अलग ऊंचाई पर दीवारें खड़ी की गईं। फिर दरबारियों को उन दीवारों के पास खड़ा किया गया। दीवारों पर सबकी परछाइयां पड़ी, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ टूटी हुई। बीरबल बोले, देखिए जहांपनाह, हम सब एक ही इंसान हैं, पर परछाइयां अलग अलग है। जो दीवार के पास है, उसकी परछाई बड़ी दिखती है। जो दूर है, उसकी छोटी। पर इससे इंसान बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। फिर उन्होंने कहा, आज न्याय पर भी यही हो रहा है। जो सत्ता के पास है, उसकी परछाई बड़ी और साफ है। जो दूर है, उसकी टूटी हुई। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी नजरें झुकाने लगे। अकबर की आंखों में कठोरता आ गई। उन्होंने कहा, तो क्या मेरा दरबार भी सच नहीं देख पा रहा? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, दरबार सच देखता है, पर परछाइयों से प्रभावित हो जाता है। कुछ समय बाद एक ऐसा मामला आया जिसने सबको हिला दिया। अकबर के एक प्रिय मंत्री पर आरोप लगा कि उसने अपने रिश्तेदारों को गुप्त लाभ पहुंचाया है। मंत्री ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कागज फिर सही थे। आधा दरबार मंत्री के पक्ष में था, आधा विरोध में।
परछाइयाँ टूट रही थीं। बीरबल ने उस रात सबको महल के आंगन में बुलाया। वहाँ केवल चांदनी थी, कोई मशाल नहीं। बीरबल ने कहा, आज केवल एक ही रोशनी होगी। चांद की रोशनी में सबकी परछाइयाँ धुंधली थीं, पर एक जैसी। बीरबल ने मंत्री से कहा, इस रोशनी में खड़े होकर बताओ, क्या तुम निर्दोष हो? मंत्री कुछ देर चुप रहा, फिर उसका स्वर टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने नियम नहीं तोड़े, पर रास्ता मोड़ दिया था। यह सुनते ही अकबर समझ गए कि यही टूटती परछाइयों का सच है। कानून बचा रहता है, न्याय टूट जाता है। अकबर ने निर्णय सुनाया। मंत्री को पद से हटाया गया, पर उसे अपमानित नहीं किया गया। अकबर ने कहा, आज हमें सजा से ज्यादा सुधार चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब परछाइयाँ टूटती है तो रोशनी नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। इसके बाद अकबर ने एक नया आदेश दिया। हर बड़े निर्णय से पहले एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या यह सिर्फ सही दिखता है या सच में सही है? इस एक प्रश्न ने पूरे राज्य की दिशा बदल दी। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि अधूरा सच भी झूठ के बराबर होता है। अधिकारी खुलकर बात करने लगे। किसान डर के बिना शिकायत करने लगे। न्याय में देरी कम होने लगी। परछाइयाँ स्थिर होने लगीं। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े सूर्यास्त देख रहे थे। अकबर ने कहा, आज समझ आया कि असली संकट तलवार से नहीं, टूटते भरोसे से आता है। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, भरोसा वही रोशनी है जो परछाइयों को स्थिर रखती है। अकबर ने पूछा, और यदि कभी फिर परछाइयाँ टूटने लगें? बीरबल ने उत्तर दिया, तब सच को और पास लाना होगा। इस प्रकार बीरबल और टूटती परछाइयों का सच केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख बन गई कि न्याय केवल नियमों से नहीं चलता, वह भरोसे, ईमानदारी और पूरे सच से जीवित रहता है। जब सच अधूरा हो जाता है, तब परछाइयाँ टूटने लगती है। और जब परछाइयाँ टूटती है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं इंसान ने अपने विवेक से मुंह मोड़ लिया है। यही वह सच था जिसे बीरबल ने दिखाया और अकबर ने अपनाया।